इस महिला ने अचानक विमान के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस की और तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट्स को बताया। को पायलट ने भी वही गंध महसूस की, लेकिन सभी उपकरण सामान्य दिखा रहे थे, इसलिए क्रू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन वह लगातार बेचैन होती जा रही थी क्योंकि वह खुद एक अनुभवी कैप्टन थी और उसके अनुभव ने उसे चेतावनी दी कि कुछ बहुत खतरनाक है। असल में विमान एक सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ रहा था। यह गंध वहीं से आ रही थी। यह सल्फर गैस थी जो ज्वालामुखी से निकल रही थी। तेज गर्मी ने विमान को झकझोरना शुरू कर दिया और पूरा विमान बुरी तरह कांपने लगा। केबिन में डर फैल गया। स्थिति और भी बिगड़ गई। ज्वालामुखी की राख इंजनों में घुस गई। दोनों इंजन पूरी तरह बंद हो गए। विमान ने नियंत्रण खो दिया और सीधे ज्वालामुखी की ओर गिरने लगा। केबिन में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी फैल गई। कैप्टन ने विमान पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पैनल से टकरा गया और बेहोश हो गया। उसी नाजुक पल में वह महिला कॉकपिट में दौड़कर पहुंची। उसने सभी से शांत रहने को कहा और तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहनने का आदेश दिया। फिर उसने खुद विमान के कंट्रोल संभाले। इस बीच केबिन धुएं से भर चुका था। यात्रियों ने जल्दी से मास्क पहन लिए। उसने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया और आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। वह हर हाल में विमान को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक एक इंजन दोबारा चालू हो गया और खतरनाक गिरावट रुक गई। शांत रहते हुए उसने पूरी ताकत से थ्रॉटल आगे बढ़ाया और विमान को ज्वालामुखी की राख के बादल से बाहर निकाल लिया। धीरे धीरे उसने विमान को स्थिर किया। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरा इंजन अब भी काम नहीं कर रहा था, जिसका मतलब था कि विमान को सिर्फ एक इंजन से उतारना होगा, जो बेहद खतरनाक था। फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराई। उसने दोबारा ग्राउंड कंट्रोल से लैंडिंग की अनुमति मांगी। उसके मजबूत नेतृत्व से केबिन का माहौल शांत हो गया। आखिरकार अपनी पूरी काबिलियत और हिम्मत से उसने विमान को सुरक्षित उतार लिया। जैसे ही पहिए रनवे को छुए, हर यात्री की सांस थम गई।